तो जैसे अभी हमने आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाया, अभी एक और साथी हैं यहाँ पे जो कि विकलांग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज आश्रम में आए हैं। इस कार्यक्रम में कैसे सम्मिलित हुए और कब से जुड़े हैं ये गुरुजी से, क्या लाभ मिले हैं इनको, इन सब बातों पर इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताएं भगत जी। जी, मेरा नाम गौरव दास है। कब से जुड़े हैं गौरव जी आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2005 से जुड़ा हूँ करोखा आश्रम से। 2005 से। तो क्यों आप तो अभी यंग हैं, आपको तो अपने फ्यूचर और करियर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपको तो बहुत सारी योजनाएं भी गवर्नमेंट के जिसके तहत बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तो आपको इस अर्ली एज में अभी भक्ति की क्या सूझ गई? जी देखिए, जैसे आपने फ्यूचर की कहा, तो मेरे गुरुजी की दया से मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे 1.5 साल हो चुका है गवर्नमेंट जॉब में। तो फ्यूचर मेरा गुरुजी की दया से ऑलरेडी सिक्योर है। और रही बात है कि जवानी में मैं क्यों जुड़ा हूँ, तो देखिए, जो मनुष्य जन्म होता है, इसका उद्देश्य हमें, इसका जो मेन पर्पज है, जो ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पज है, वो हमें ज्ञान से पता चलता है कि वो क्या है। तो पहले तो जब मैंने नाम दीक्षा ली थी, छोटा सा था मैं, लगभग 8-9 साल का था उस टाइम पे जब जुड़ा, तो तब तो मैंने दुख में नाम दीक्षा ली थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैं 4 पाई से उठ भी नहीं सकता था, इतनी बुरी हालत थी मेरी। और जो लोग कहते हैं कि एक नरक होता है, वो नरक मैंने उस छोटे से जीवन में भुगता है। मेरे शरीर में 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, 3-3 मेरे दोनों पैरों के, एक मेरी बैक का। और मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा दुखी था। तो जब मैं नाम दीक्षा लेने गया था, तो गुरुजी ने बोला था कि बेटा, तू पिछले जन्मों में बहुत पाप करके आया है, इसलिए इस कारण से तुझे बचपन से ही दुख उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर गुरुजी की दया से जब मैंने नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद बहुत ज्यादा मेरे को हुआ। और अब आप जो मुझे कंडीशन देख रहे हैं, मैं वैसाखियों के सहारे हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, तो ये अभी सिर्फ मेरा 1% है, 99% मेरे गुरुजी काट चुके हैं। तो इतना मुझे लाभ है। बाकी मैं बहुत ज्यादा मेंटली परेशान था, क्योंकि जो इंसान बीमार है और एक छोटा सा बच्चा है, उससे कोई बोल नहीं रहा, सब उसको मतलब इस नज़र से देख रहे हैं कि वो मर जाए तो बेटर है। मतलब बहुत से पास पड़ोस के भी, इवन फैमिली तक के लोग ये कहते थे कि तू मर जाए तो बेहतर है, कम से कम दुख तो नहीं उठाएगा। तो उस कंडीशन से मेरे पूज्य गुरुदेव जी मेरे को निकाल के लाए हैं, तो उन्होंने मेरे को नया जीवन दिया है। तो किस विभाग में जॉब करते हैं आप? जी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हैं? नहीं, क्लरिकल वर्क। अच्छा, अकाउंटिंग जॉब में। हाँ जी, ऑफिस। ठीक है। तो आपको लगता है कि जो भी आज मिला है वो आपको संत रामपाल जी महाराज की दया से जी मिला है? बिल्कुल, उनकी दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम तो चलो मेरे को ज्ञान नहीं था, अभी कुछ साल पहले मैंने ये ज्ञान समझा है। लेकिन जो ज्ञान है ना, उसमें हर चीज का समाधान है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अद्वितीय है, जिसकी टक्कर का कोई भी ज्ञान नहीं है पूरे संसार में। वो देश में इतने सारे और भी बहुत सारे गुरु हैं जिनका आप जानते हैं, जिनके फॉलोअर जो है वो मिलियंस में हैं, तो लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या क्या ऐसी समस्या है? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। एक तो कारण ये है कि वो लोग मतलब थोड़ा सा ना म्यूजिकल वो करके और मतलब जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो जनता को अट्रैक्ट करें, क्योंकि जितनी ज्यादा जनता आएगी तो उन्हें उतना ही ज्यादा चढ़ावा भी आएगा, तो उनका काम चलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी, आपने अगर कभी सत्संग देखे हो, या आप देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो सॉरी, संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल सिंपल सीधे तरीके से सत्संग करते हैं। ना उनके सत्संग में कोई इंस्ट्रूमेंट होते, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सत्संग करेंगे और शास्त्रों से निकाल के दिखाएंगे। कोई भी धर्म गुरु ज्यादातर तो या तो श्रीमद् भागवत सुधा सागर का 7 दिन का पाठ करते हैं, उसमें मीठी मीठी कथाएं सुनाएंगी, शबरी ने राम के झूठे बेर खाए, कृष्ण जी ने ये किया वो किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे वो भगवान है कौन। आप किन्हीं भी धर्म गुरुओं को देखेंगे, किसी की भी विचारधारा मैच नहीं करती। कोई शिव जी को भगवान बताता है, कोई कृष्ण जी को, कोई राधा जी को, कोई शिव जी को, कोई किसी को, कोई किसी को। जब वो भगवान एक है तो वो एक बताना चाहिए उनको। इसका मतलब साफ सिद्ध होता है कि उनके भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उनको भी, कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। सभी ग्रंथों में प्रमाण है, चाहे वो पवित्र हमारे वेद हो, पवित्र गीता जी हो, होली पाक कुरान शरीफ हो, होली बाइबल हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, सभी संतों की वाणियों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ने डंके की चोट पे खोल के दिखा दिया कि इस ग्रंथ में एक एक उंगली रख के पढ़ा दी, इस अध्याय में, इस मंत्र में, इसमें ये लिखा हुआ, इसमें वो लिखा हुआ है। लेकिन अब आप देखेंगे, पहले तो चलो लोगों का मतलब थोड़ी सी बहका दिया था लोगों को, या उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन अब जो शिक्षा है ना, शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ हमें ये है कि हम पहले तो जैसे हमारे पूर्वज थे,
पूर्वज हमारे अशिक्षित होते थे, उनको मान लो जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने आपको कह दिया कि भाई ये भगवान है और इस तरीके से करना है, और आप लगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम संस्कृत को पढ़ ही नहीं सकते। अब तो संस्कृत भी आसानी से पढ़ी जा सकती है, संस्कृत का हिंदी अनुवाद भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, सब कुछ है, तो उसको इजीली पढ़ा जा सकता है, इजीली समझा जा सकता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि श्राद्ध करो, गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्राद्ध करना मना है, ठीक है, कि जो बिल्कुल भूखे रहते हैं और जो बिल्कुल ज्यादा खा लेते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते, तो दोनों की भक्ति व्यर्थ है, ठीक है। वो उसका बताया गया मैं ये व्रत करने का, और श्राद्धों का भी बताया गया है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। तो क्या हमारे पूर्वज मतलब भूत बनना चाहते थे? नहीं, वो तो भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बरगला के उन्हें भूत बनवा दिया गया, और आज हमसे भी वो पितरों की पूजा करवाई जा रही है, और अगर हमने इसे नहीं छोड़ा तो हम भी आगे चल के पितरी बनेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अपने शास्त्रों को उठा के देख लो, उसमें जो लिखा हुआ है उसको टैली कर लो, और अगर मैं गलत हूँ, गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ ना, मेरे को एक पॉइंट पे झूठा कर दो, मैं आपको सरेंडर कर दूंगा। आज तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो ये है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अद्वितीय है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।